हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है बुधवार के दिन का और बस अभी सुबह के लगभग 9 बज रहे होंगे। तो यहाँ पर सभी लोग चले गए थे, बच्चे, हस्बैंड। उसके बाद मैं बहुत सारे अपने काम लेकर के बैठी हूँ। और ये वैसे काम नहीं है जो डेली होते हैं, उस टाइप के नहीं है। छोटे मोटे घर के एक्स्ट्रा वाले काम हैं जिनको शायद कोई ध्यान भी नहीं देता है, ये छोटे छोटे काम। और ये छोटे मोटे काम ना बहुत सारे हो जाते हैं। तो अभी बारिश स्टार्ट होने ही वाली है, तो मैंने सोचा क्यों ना ये जिस पे आटा रखा हुआ है ये टंकियाँ वगैरह मैं धुल करके और एक बार अच्छे से इनको सुखा लेती हूँ। आटा दोबारा इसमें मुझे डालना है, इससे पहले मैं ये टंकियों को धो करके और सुखा लेती हूँ। तो आज तो वैसे धूप हो रखी है काफ़ी अच्छी, लेकिन जब भी बारिश स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे फिर बारिश कई दिनों तक रहती है। और इसी वजह से मैंने ये अपना जो भी काम है शुरू किया है। तो आटा मुझे डालना था इसमें, तो यहाँ पे मैंने इसमें जो आटा थोड़ा सा बचा हुआ है इसको मैं छान ले रही हूँ। और छानने के बाद मैंने रख दिया है उसको दूसरे बर्तन में। और टंकी को मैं धुलने के लिए लेकर के आई हूँ। और अभी तो बहुत तेज़ वाली धूप है, तो मैं यहाँ पे टंकी को धो करके और रख दूँगी, तो ये बहुत अच्छे से सूख जाएगी। और जो आटा छानने के बाद चोकर निकलता है उसको मैंने रख दिया है पॉलीथीन में भर के, क्योंकि नीचे गाय आएगी तो उसको फिर मैं दे दूँगी। तो चोकर वगैरह आटा जैसी कोई चीज़ होती है ना, तो वो जानवरों को बहुत पसंद होती है। तो मैं ऐसा कुछ अगर रहता है तो फिर रख देती हूँ, जब भी नीचे जाती हूँ गाय आती है तो उसको फिर मैं दे देती हूँ। और यहाँ पर टंकी मैंने धुल दी है। कुछ एक दो डब्बे टंकियाँ जो स्टील के हैं मेरे किचन में, तो जिनमें मैं दाल चावल वगैरह रखती हूँ, तो वो थोड़े बहुत मैंने कल भी धुले थे, तो वही रखा हुआ है हॉल में। और उसको मैंने अंदर रख दिया था, वो थोड़ा सा गीला था। वही मैं सुबह उसको देख रही थी सूखा है कि नहीं, तो थोड़ा सा उसमें पानी था तो मैंने उसको रख दिया है पंखे के नीचे। तो अब ये सब सूख जाएंगी। और बारिश से पहले ये सारे काम ना बहुत ज़रूरी होते हैं। आप कुछ भी अगर खाने पीने की चीज़ें रखते हो किसी भी डब्बे में, टंकी में, दाल चावल वगैरह, आटा वगैरह कुछ भी अगर रखते हो ना, तो आप उस बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लो और धूप में बहुत अच्छे से सुखा लो। फिर उसमें जो भी रखना हो खाने पीने की चीज़ें फिर रखिए, तो चीज़ें ख़राब नहीं होती, नुकसान नहीं होता है, इस तरीके से चीज़ें बर्बाद नहीं होती है। वरना बरसात के टाइम पे अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की ख़राब हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए बारिश आने से पहले, और बारिश में भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो चलिए, ये तैयारी मैंने कर दी है। जब तक मेरी टंकी सूखेगी तब तक मैं दूसरे वाले काम निपटा लेती हूँ। तो आज कपड़े मुझे धुलने हैं और मैंने मशीन पहले ही लगा दी थी सुबह में ही। जो कुछ बेडशीट वगैरह रखी थी कल जो निकली थी मैंने सफाई की थी, तो ये सब बेडशीट इसी में रखी हुई थी, तो मशीन मैंने सुबह ही लगा दी थी। तो ये बेडशीट वगैरह धुल गई है। और मैं सोच रही हूँ कि आज मैं पर्दे भी धुल लेती हूँ, क्योंकि मैंने सफाई की थी ना जिस दिन, तो पर्दे बहुत ज़्यादा गंदे मुझे लग रहे थे। और उस दिन मैंने नहीं धुला था क्योंकि अभी ना कपड़े सुखाने का जो तार है वो नहीं लगाया गया था। तो कल शाम को हम लोग लगा लिए हैं तार, तो आज फिर मैं ये सारे कपड़े धुल रही हूँ, क्योंकि कपड़े धुलने से लेकर के उसको सुखाने तक का जो काम है ना, वो मतलब बहुत ज़रूरी काम है। कपड़े सूखने भी तो चाहिए धुलने के बाद। तो वही तार रात में कल हम लोग लगाए हैं और तार लग गई है, तो आज मैं एक्सपेरिमेंट करूँगी उस पर और देखूँगी कि वो तार सही है कि नहीं। वैसे मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, कपड़े मैंने बहुत सारे निकाल लिए थे धुलने के लिए, तो मुझे ये लग रहा था कि अगर फिर से आज तार अगर टूट गई ना, तो फिर मैं इतने सारे कपड़े कहाँ सुखाऊंगी, कहाँ रखूँगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी डरते डरते ही मैंने ये सारे कपड़े धुले हैं। और मशीन एक बार जब लगती है तो मुझे लगता है कि मैं जितने भी बड़े साइज़ के कपड़े होते हैं, जैसे पर्दे हैं, बेडशीट है, तो मैं सोचती हूँ कि ये सारे हैवी वाले कपड़े मैं मशीन में धुल लेती हूँ। तो इसी चक्कर में आज जितने भी पर्दे घर में लगे हैं ना, सबको मैंने निकाला है और फिर मैंने डाल दिया मशीन में। तो पर्दे जितने भी घर में लगे थे ना, सभी मैंने नहीं निकाले हैं, 2-3 मैंने छोड़ दिए हैं, क्योंकि भी बहुत सारे थे और काम भी बहुत ज़्यादा हो जाता। इधर उधर का जो छोटा छोटा काम है ना, वो भी अभी बहुत सारा मुझे करना था घर में।
तो इसलिए मैंने मेन वाले पर्दे धुले हैं, जो सामने सामने जो ज़्यादा यूज़ में आते जाते लगते हैं ना, वही मुझे ज़्यादा गंदे लग रहे थे। बाकियों को मैं बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि फिर जगह भी चाहिए कपड़े सुखाने की। तो यहाँ पे कपड़े धुल रहे थे और मैंने जब तक किचन का अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है, किचन अच्छे से साफ़ करके बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया मैंने। और बस यहाँ पर थोड़ी सी कंघी रखी थी, थोड़ी सी क्या 2-3 रखी हैं, जिनको मैं रोज़ सोचती थी कि आज साफ़ करूँगी, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। तो बस मेरी नज़र के सामने ये पड़ा, तो मैंने सोचा आज मैं इसको साफ़ कर ही लेती हूँ, वरना फिर ऐसे करते करते जो काम है ना वो टलता जाता है। तो मैं इसको निरमा से ही साफ़ कर रही हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल लग जाता है और जो भी थोड़ी बहुत गंदगी इकट्ठे होती जाती है इसमें। तो मैंने पुराना ब्रश ले लिया है और उसी में निरमा लगा करके फिर मैं इसको साफ़ कर ले रही हूँ। बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं कंघियाँ, और हफ्ते 10 दिन में तो वैसे साफ़ करना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता है। लगभग 1 महीने हो जाते हैं तब मैं ये सारी कंघियों को साफ़ करती हूँ। और कंघी साफ़ करने के बाद फिर मैंने उनको रख दिया है धूप में, तो सूख जाएगी। और बस यहाँ पर जल्दी से वॉश बेसिन को भी साफ़ कर लेती हूँ। तो आज इस पर हार्पिक वगैरह मैं नहीं डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, इसलिए मैंने निरमा थोड़ा सा ऐसे डाल दिया है। और इसके बाद फिर मैं इसको धुल दे रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा जब गंदा नहीं रहता तो निरमा से भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। बस यहाँ पर ये सफाई का काम भी मेरा हो चुका है, और फिर मैं कपड़े वगैरह धुल करके फिर अब नहा करके आ गई हूँ। और थोड़ा सा अपने बालों को सुलझा लेंगे, इसके बाद फिर अब मुझे अपना एक्सपेरिमेंट करना है, जिसके लिए मैं आज सुबह से इंतज़ार कर रही थी कि मैं कपड़े धुलूँगी और मैं चेक करूँगी आज। अब मुझे थोड़ा सा टेंशन भी हो रही थी अंदर से, लेकिन चलिए फिर देखते हैं। और कपड़े इसीलिए मैंने ऊपर में टंगा करके रख दिए हैंगर में, ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कपड़े थोड़े से जिससे सूखे सूखे से हो जाएंगे ना, इनका एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा, तो शायद तार फिर से न टूटे। बार बार मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि कहीं फिर से तार टूट ना जाए, ऐसा लग रहा था मुझे। तो चलिए अभी इसको देखने के लिए तो कपड़े उसमें सुखाने ही पड़ेंगे, तभी पता चलेगा वो टूटता है या नहीं टूटता। वैसे इस बार अच्छे से वो बना करके गए हैं जो जिन्होंने बनाया था, तो बहुत अच्छे से काम किया गया है। और बोल कर के गए थे इस बार नहीं टूटेगा, आप जितने कपड़े इसमें सुखाना हो उतने सुखाइए। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे मैं लेकर के आई हूँ, धूप भी बहुत तेज़ हो गई थी, धूप बहुत ज़ोरों की लग रही थी। तो बस जल्दी जल्दी से अब ये सारे कपड़े मैं डाल देती हूँ। और एक एक कपड़ा मैं इस पर डाल रही थी और उधर साइड में मेरी नज़र भी जा रही थी, मैं देखती भी जा रही थी कि कहीं ये गिर तो नहीं रहा है, कहीं ये हिल तो नहीं रहा है। ऐसा मुझे लग रहा था कि कहीं फिर से ऐसा हादसा ना हो जाए। वही मुझे याद आ रहा था पिछली बार जब ये टूटा था ना, उस टाइम पे मैंने पूरे तार पे कपड़े फैला दिए थे, और जैसे ही पूरा तार फुल हो गया था वैसे ही ये नीचे गिर गया और सारे कपड़े भी ज़मीन पे गिर गए थे। तो बहुत बहुत गुस्सा भी आया था मुझे, क्योंकि सारे कपड़े गंदे भी हो गए थे। तो फिर मुझे दोबारा से पानी से धुलना पड़ा था सारे कपड़े। तो वही मुझे याद आ रहा था बार बार कि ये अब गिरने ही वाला है, कहीं अब फिर से गिर न जाए, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन गिरा नहीं है और बिल्कुल भी हिल नहीं रहा था, मतलब अपनी जगह पे ही वो था। बहुत अच्छे से इस बार बनाया गया है। तो एक बार अगर कोई गलती हो जाती है ना, तो फिर दोबारा से हम उस चीज़ पे ध्यान देते हैं और कोशिश करते हैं कि वो गलती फिर दोबारा ना हो, इसलिए वो काम फिर थोड़ा सा अच्छा भी होता है, मतलब थोड़ा अच्छे तरीके से हम करने की कोशिश करते हैं। तो बस इसीलिए ये काम भी मेरा आज अच्छा ही हुआ है, और बहुत टाइम के बाद ये मुझे नसीब हुआ है। मैं तो तरस गई थी इस घर में, जब से आई हूँ ना तब से मैं कपड़े सुखाने को तरस गई थी कि तार यहाँ पे लग जाए और मैं इस पे कपड़े सुखाऊं। और ऐसा ही मुझे लगता था कि कब यहाँ पे तार लगेगी, बस यही चलता था दिमाग में। तो इस घर में आए हुए मुझे 3 महीने हो चुके हैं पूरे, और अब जा कर के यहाँ पे तार लगी। देखते हैं अब ये कितने दिन चलेगी। अभी तो ये पहला दिन था, तो अभी तो सब कुछ ठीक है। और अभी यहाँ पे लंच के बाद मैं मिल रही हूँ, सारे कपड़े मेरे सूख चुके थे, धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ था, इस वजह से कपड़े जल्दी सूख गए हैं। और लंच करने के बाद अभी लगभग 3:30 या 4 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पे सारे कपड़े घड़ी कर लेती हूँ,
और मौसम भी थोड़ा सा ख़राब हो रखा है। ऐसा लग रहा बारिश ना शुरू हो जाए, लेकिन देखते ही देखते बारिश शुरू भी हो गई है। और ऐसी ख़तरनाक वाली बारिश आज हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा इस सीज़न में पहली बार मैंने देखा है। इस टाइप की बारिश बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, हवा, आंधी, तूफ़ान और तेज़ तेज़ गरजना, बिजली का कड़कना जिसको बोलते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा था। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे इस वाली बालकनी में भी पूरा पानी भर गया था, जबकि इसके ऊपर में छत बनी हुई है, ऊपर बालकनी बनी हुई है, तो भी ये बालकनी जो है ना पूरी गीली हो गई थी। और इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी ना कि पूरी जो पानी है, बौछार है, वो अंदर आ रही थी। तो यहाँ पे हम लोग खड़े थे, लाइट भी कट चुकी थी। जैसे ही आंधी तूफान आना स्टार्ट हुआ, वैसे ही लाइट कट गई थी। तो हम लोग यहाँ पे खड़े थे थोड़ी देर के लिए, और बिजली कड़क रही थी। तो अन्या को मैं बोल रही थी अंदर आ जाओ, क्योंकि मुझे तो बहुत डर लगता है जब बिजली कड़कती है, लेकिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं लगता। और इस सीज़न की ये पहली बारिश है मेरे घर में। वैसे तो बारिश हुई है, लेकिन इस तरीके की नहीं हुई है, धुआंधार वाली बारिश जो बहुत तेज़ तेज़ होती है ना। लगता है कि हाँ आज बारिश हुई है और बरसात का मौसम जो है स्टार्ट हो गया है। तो मेरे इस नए घर में इस तरीके की बारिश पहली बार हुई है। लाइट कट गई थी, तो जो मैं कपड़े घड़ी कर रही थी ना, तो वो भी मैं आधा कर ली थी। फिर बाद में मैंने धीरे धीरे करके सारे कपड़े रख दिए हैं घड़ी करके। और इस टाइम पे अभी लगभग 7 साढ़े 7 बजे रात में, शाम को मतलब, लाइट आई है। तो टाइम से ही आ गई थी, और जो भी थोड़े बहुत काम थे वो तो मेरे हो गए थे उस टाइम पे ही। फिर मैं इंतज़ार कर रही थी कि लाइट आए, तो ये जितने पर्दे हैं इस सबको मैं लगा देती हूँ। तो अभी ये सारा काम हो जाएगा, क्योंकि सुबह में ना फिर से नया काम हो जाता है, इस वजह से ये सुबह के लिए मैं नहीं छोड़ूंगी ये सारे काम। तो चलिए अब ये पर्दे लगा देते हैं। और इसके बाद फिर मुझे रात का खाना भी जल्दी बनाना होता है। बच्चों का स्कूल का टाइमिंग जैसे जल्दी का है ना, तो इनको जल्दी से रात का खाना वगैरह खिला करके और फिर सुलाना होता है। तो जल्दी जल्दी मैं अपना ये काम ख़त्म कर लेती हूँ, पर्दे लगा देती हूँ। तो जो सबसे मेन है, दरवाजे में लगे हुए थे पर्दे, बस इन्हीं को मैं लगाऊंगी। बाकी 2 मैंने छोड़ दिया है, वो मैं कल भी कर लूँगी, वो जल्दी ही लग जाते हैं। तो बस यहाँ पे कुछ सामान मैं लेके बैठी हूँ, और ये सामान गांव से आया था। बहुत टाइम हो गया है, ये बोरी में भर के रखा हुआ था साइड में, बस रखा ही रह गया था, जिसको मैंने खोला भी नहीं, देखा भी नहीं था इसमें क्या रखा है क्या नहीं रखा है। वैसे इसमें कुछ ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं थी, बहुत ऐसे ही यूज़ वाली मेरी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है, जो कि मैं हमेशा हर साल मम्मी के यहाँ से लेके आती हूँ। जिसमें हल षष्ठी हमारे यहाँ पे जो व्रत रखा जाता है, तो महुआ बनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलती, तो मैं गांव से ही लेकर के आती हूँ हर साल जब भी गर्मी की छुट्टी में जाती हूँ। तो बस वही है, और कुछ और छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके, बहुत सारा इसमें सामान भरा हुआ है। तो मैंने सोचा मैं इसको भी निकाल के देख लूँ कहीं ख़राब तो नहीं हुआ, लेकिन ख़राब कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ पे पानी तो पड़ता नहीं। और इसी को मैं लेके आई थी, जितने डब्बे मैं धुली थी ना, जो मेरे किचन में डब्बे रखे हुए थे स्टील वाले, तो इसी में मैं इनको निकाल करके भर के रख दूँगी। क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई है ना, तो इनमें नमी जाने का डर रहता है। भले ही यहाँ पे पानी ना पड़े, लेकिन थोड़ी बहुत अगर नमी जाएगी तो ये ख़राब हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहती इतनी ज़रूरी वाली मेरी चीज़ें ख़राब हो जाएं, फिर बाद में मुझे पछतावा हो। और इसमें ऐसी ही चीज़ें हैं जो यहाँ पे मुझे मिलती तो हैं, लेकिन उतनी अच्छी नहीं मिलती। गांव से जब हम ले कर के आते हैं तो वो पूरी तरीके से प्योर होती है, शुद्ध होती है। तो ये वैसी वाली चीज़ें हैं मेरी ज़रूरत की। तो चलिए इन सबको मैं रख देती हूँ किचन में, और यहाँ पर दूध भी आ गया है, तो दूध गर्म कर लेते हैं। और चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।